कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ रिश्ते नहीं टूटते बल्कि इंसान अंदर से बिखर जाता है। पति ब्रह्मचारी का आने वाला ट्रैक एक आम पारिवारिक झगड़े से कहीं आगे है। यह कहानी है एक बेटे के टूटे हुए सपनों की, एक पिता के देर से आए पछतावे की और एक पत्नी के उस प्यार की जो सही होते हुए भी गलत समझ लिया गया। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां सूरज की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। कभी वही सूरज जो किताबों के पन्नों में अपना भविष्य ढूंढता था, जो आईएएस बनने के सपने देखता था, आज उसी सूरज के हाथ में बंदूक है। उसकी आंखों में सुकून नहीं, सिर्फ गुस्सा है। दिल में उम्मीद नहीं, सिर्फ नफरत भरी हुई है। यह बदलाव अचानक नहीं आया। इसके पीछे छुपी है एक गहरी गलतफहमी, एक पिता का अविश्वास और एक पत्नी की मजबूर खामोशी। इधर ईशा, जो अब तक सब कुछ चुपचाप सहती आ रही थी, आखिरकार टूट जाती है। रोती हुई आंखों और कांपती आवाज में वह अरविंद जी के सामने पूरी सच्चाई रख देती है। वह बताती है कि कैसे सूरज को हर बार शक की नज़रों से देखा गया, कैसे एक बंदूक देखकर उसके चरित्र पर सवाल उठाए गए, कैसे बिना सुने, बिना समझे उसे गुनहगार मान लिया गया। ईशा कहती है कि वही अपमान, वही ताने और वही अविश्वास सूरज को धीरे धीरे अंधेरे रास्ते पर ले गए। ईशा की बात सुनते ही अरविंद जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि जिस बेटे को उन्होंने समाज के डर से गुंडा मान लिया था, असल में उसी बेटे को उन्होंने खुद गुंडा बना दिया। उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं, दिल भारी हो जाता है। वह खुद से सवाल करते हैं कि अगर उस दिन उन्होंने सूरज पर भरोसा किया होता, अगर उन्होंने अपने बेटे की बात सुनी होती, तो शायद आज सूरज इस हाल में नहीं होता। अरविंद जी खुद को इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा गुनहगार मान लेते हैं। उन्हें समझ आता है कि उनका डर, उनकी सोच और उनका अविश्वास ही सूरज के पतन की वजह बना। उसी पल वे मन ही मन कसम खाते हैं कि अगर उनकी गलती से सूरज गलत रास्ते पर गया है, तो अब उनकी ही कोशिश से वह वापस सही रास्ते पर आएगा। वह तय कर लेते हैं कि सूरज को फिर से आईएएस बनने की राह पर लौटाना है, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कदम क्यों न उठाना पड़े। अरविंद जी एक ऐसा फैसला लेते हैं जो आगे चलकर सब कुछ और बिगाड़ देता है। वह एक बड़ा नाटक रचते हैं। वह झूठा दिखाते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया है। कमजोर शरीर, कांपते हाथ, डर और बेबसी, सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ। इस पूरे नाटक की सच्चाई ईशा को पता होती है। अरविंद जी साफ शब्दों में ईशा से कहते हैं कि अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो सूरज कभी दोबारा पढ़ाई के लिए नहीं मानेगा। ईशा चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती। उसका दिल जानता है कि यह रास्ता गलत है, लेकिन दिमाग उसे समझाता है कि शायद यही आखिरी तरीका है सूरज को बचाने का। वह मजबूरी में इस झूठ का हिस्सा बन जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह सूरज को बर्बाद होते नहीं देख सकती। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सूरज थोड़ा नरम पड़ता है। ईशा उसे आईएएस की पढ़ाई से जुड़ा एक कागज देती है, जिस पर सूरज को साइन करना होता है। सूरज के मन में उथल-पुथल चल रही होती है। वह सोचता है कि शायद अपने पापा के लिए, शायद ईशा के लिए वह यह रास्ता छोड़ दे। शायद फिर से वही सूरज बन जाए जो कभी था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जिस सच को सूरज से छुपाया गया था, वही सच बहुत जल्द उसके सामने आने वाला होता है। और जब वह सच सामने आता है, तो वह सिर्फ एक राज नहीं होता, बल्कि सूरज के लिए सबसे बड़ा विश्वासघात बन जाता है। जिस सच को सूरज से छुपाया गया था, वही सच एक दिन अचानक उसके सामने आ खड़ा होता है। बिना किसी इशारे, बिना किसी चेतावनी के, सूरज अपनी आंखों से वह सब देख लेता है जिसे जानना शायद उसकी किस्मत में लिखा था। बातचीत के सबूत, पापा का झूठा नाटक और वह पूरी प्लानिंग जिसे बड़े प्यार और मजबूरी का नाम दिया गया था। उस एक पल में सूरज की दुनिया पूरी तरह बिखर जाती है। यह उसके लिए सिर्फ झूठ नहीं था, यह भरोसे का कत्ल था। जिस पिता को वह दिल से मानता था, जिसने उसे जीवन का सही और गलत सिखाया था, वही पिता उसके साथ ऐसा नाटक करेंगे, यह उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है, जब उसे एहसास होता है
कि इस पूरे खेल में ईशा भी शामिल थी। वही ईशा जिसे उसने अपने दिल के सबसे करीब रखा था। सूरज के मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, यह सब ईशा की प्लानिंग थी। अब उसे यकीन हो जाता है कि ईशा भी बाकी सब की तरह निकली। उसके लिए ईशा का प्यार, उसकी चिंता, उसकी कोश